चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी चुनावी गहमा गहमी बढ़ती दिख रही है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद अब नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हुई है। बीते दिनों पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी को नए निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। 25 मार्च से यह पद खाली पड़ा था। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी चुनाव जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। तो झारखंड में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद अब नगर निकाय चुनाव जल्द होने की गुंजाइश बढ़ गई है। निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर कार्यभार संभालने के साथ ही आयुक्त अलका तिवारी ने आयोग कार्यालय में चल रही तैयारियों की जानकारी ली। भाजपा ने 2 वर्षों से नगर निकाय चुनाव लंबित होने पर सरकार को घेरा है। सरकार पर ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव टालने का आरोप भी लगाया। इधर पार्टी ने कहा है कि निकाय चुनाव नहीं कराकर सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, जबकि जेएमएम ने भाजपा के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सारी तैयारी पूरी हो गई है, चुनाव जल्द कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन चीफ सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हो रही थी उसी दिन उनका अपॉइंटमेंट कर दिया। यानी सरकार अगर चाहती तो ये पूरे जो निर्वाचन आयुक्त की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया वो एक दिन में हो जाती। तो क्या सिर्फ इनको बनाने के लिए 8 महीने तक नगर निकाय चुनाव कराने वाली संस्था के सर्वोच्च पद को इन्होंने खाली रखा था? अगर ऐसा है जो दिख रहा है तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये यहाँ के पिछड़ों के साथ अन्याय है, झारखंडी जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि आपके कई हजार करोड़ जो हैं फंड वो केंद्र से इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपने नगर निकाय चुनाव का नहीं कराया अभी तक। सबसे अब तो प्रक्रिया में कुछ तो समय लगेगा। जो अवरोध थे वो खत्म हो गए, सर्वे रिपोर्ट भी जमा हो गया, ओबीसी को कैसे आरक्षण जो वो हकदार हैं वो आरक्षण हम दे पाए उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। निर्वाचन आयुक्त के रूप में एक महिला जो मुख्य सचिव थी उनकी पदस्थापना की जा चुकी है। तो मुझे लगता है प्रक्रिया में जो विलंब हो उसके बाद निकाय चुनाव आपके सामने घोषणा बहुत जल्द होगा। और नगर निकाय का चुनाव भी हम बहुत जल्द इस राज्य में अब करवा लेंगे। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, ट्रिपल टेस्ट हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी घोषणा हो चुकी है। तो तमाम चीज़ें हो गई है और बहुत जल्द अब नगर निकाय का चुनाव कराने की दिशा में सरकार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी और नगर निकाय का चुनाव हम करवाएंगे। सहयोगी संतोष से और अधिक जानकारी लेते हैं। निकाय चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी लंबे समय से हो रही है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, अब संभावना दिख रही है कि जल्द चुनाव होंगे। क्या सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया है, ऐसा लग रहा है संतोष? देखिए, लगातार जिस तरह से चुनाव जो निर्वाचन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था, ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया था, सर्वे रिपोर्ट नहीं आया था, तो सभी सारी प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। तो अब जो स्थिति है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद भरने के बाद जो लग रहा है, जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि सूत्र जो बता रहे हैं कि दिसंबर में नगर पालिका चुनाव हो सकता है, क्योंकि जो स्थिति है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, झारखंड में भी उपचुनाव है घाटशिला। तो जैसा सर्वे रिपोर्ट और जो राज्य निर्वाचन आयोग अलका तिवारी आयुक्त जो कल गवर्नर से मिली हैं, हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात जरूर है, लेकिन जो राज्य में नगर पालिका चुनाव है उसको लेकर जो जिस तरह से कयास लगा जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई होगी। तो अब देखना होगा कि इस पर जो अंदर से जो कई सेल गठन होता है, चाहे वो परिवहन सेल की बात करें, जो इलेक्शन में कई गठन होता है उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ भी, लेकिन सरकार के तरफ से, नगर विकास के तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ। तो जो उम्मीद जताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट में तारीख निर्धारित किया गया, सुनवाई है। अब उस दिन के पहले, उससे पहले जो लगता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उसके पहले राज्य सरकार एक शपथ दायर करेगी कि हम अब पूरी प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं, चाहे राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदस्थापन करना या ट्रिपल टेस्ट करना
या जो मापदंड है ओबीसी के कैसे सर्वे हो उस पर भी बात हो गई है। तो अब टोटल आयोग, पिछड़ा आयोग का भी गठन कर लिया गया है। तो अब सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो अब हमें चुनाव कराने की अनुमति हाईकोर्ट के द्वारा बने, हाईकोर्ट में शपथ राज्य निर्वाचन और सरकार के द्वारा नगर विकास को भी उसमें पार्टी हाईकोर्ट में द्वारा हाईकोर्ट में बनाया गया है। तो अब हमें लगता है कि 14 अक्टूबर तक जो सरकार के तरफ से एडवोकेट हैं वो भी जवाब दाखिल करेंगे और जो प्रक्रिया है पूरी हो गई है। लेकिन जो संभावना और जो सूत्र बता रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव होने का प्रबल संभावना है कि नगरपालिका चुनाव होगा। और वो जो स्थिति है कि बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे वोटर लिस्ट की बात करें तो वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह बताया गया है कि 2024 जो विधानसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर आने वाले समय में नगरपालिका चुनाव कराया जाएगा। तो बिल्कुल दीपक, बिल्कुल तरह नगरपालिका चुनाव के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो चुका है और जल्द ही घोषणा का उम्मीद है। जो सूत्र बता रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जो झारखंड में नगरपालिका चुनाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी दीपक। संतोष, तो क्या सिर्फ राजधानी रांची के लिए या राज्य के सभी नगर निकायों में इस चुनाव को लेकर अब गहमागहमी बढ़ती दिख रही होगी? प्रशासनिक अमला अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा होगा तो राजनीतिक दल भी अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। देखिए दीपक, अगर देखिए गैर राजनीतिक चुनाव होता है नगरपालिका, राजनीतिक दल का उसमें भागीदारी नहीं रहता है लेकिन सपोर्ट रहता है, पहली बात। दूसरी बात, पूरी 48 नगर निगम में जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर चुनाव होना है। केवल रांची में नहीं, पूरे झारखंड में चुनाव होगा। और उसमें जिस तरह से, चाहे वो रांची की बात करें, चाहे जमशेदपुर की बात करें, चाहे वो धनबाद की बात करें, जो बड़ा नगर क्षेत्र नगर पालिका है उसमें गहमागहमी, खास करके जमशेदपुर की बात करें तो पुराना नगर पालिका क्षेत्र है तो वहाँ गहमागहमी पूरे झारखंड में, रांची समेत पूरे झारखंड में नगर पालिका चुनाव होगा। ओहो में गैर राजनीतिक चुनाव होता है नगर पालिका का। इसमें पार्टी का अंदर से पार्टी, चाहे वो बीजेपी के पार्टी हो चाहे गठबंधन के पार्टी के उम्मीदवार के द्वारा पार्टी के द्वारा उम्मीदवार को समर्थन दिया है। किसी सिंबल पर चुनाव नगर पालिका का नहीं होता है, गैर पार्टी चुनाव होता है, क्योंकि पार्टी का सिंबल से कोई नगर पालिका का चुनाव अभी तक नहीं हुआ। जी दीपक। बिल्कुल, तो हम ये भी जान रहे हैं कि डायरेक्ट राजनीतिक दलों की तो सक्रियता या सहभागिता नहीं दिखती है, लेकिन प्रत्याशी अधिकांश राजनीतिक दलों के ही होते हैं और राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं कि किसे वो सपोर्ट करेंगे, किसके समर्थन से कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा। तो पर्दे के पीछे तो राजनीतिक दल ही अपने खेल को अंजाम देते हैं, भले ही सामने वो ना आ सकते हों। नहीं, पर्दे के पीछे खेल मेयर चुनाव में जब वार्ड कमिश्नर नगर पालिका चुनाव होता है और नगर पालिका चुनाव के बाद वार्ड कमिश्नर जीत के आते हैं, चाहे किसी रांची नगर निगम की बात करें तो 35 वार्ड लगभग, जैसा अनुमान है लगभग, तो उसमें जब वार्ड सदस्य जीत के आएंगे तो नगर पालिका का जब मेयर का चुनाव होगा तो उसमें पार्टी की भूमिका बनना शुरू होता है, चाहे वो महागठबंधन के समर्थन में होंगे या जो बीजेपी के समर्थन में होंगे। लेकिन चुनाव केवल गैर राजनीतिक दल ही लड़ते हैं। लेकिन जब मेयर बनाने की बात होती है, चाहे रांची के मेयर बनाने की बात हो, जमशेदपुर मेयर बनाने की बात हो, धनबाद बनाने की बात हो, जो जहां नगर पालिका क्षेत्र है वहां मेयर बनाने की बात होगी, तब राजनीतिक दल इंटरफेयर करते हैं। और पीठ जो बैक पोर्शन में, बैक बॉल में जो जिस तरह से गेंद खेलते हैं कि बीजेपी के समर्थक में यह मेयर का चुनाव हुआ है या महागठबंधन या जेएमएम पार्टी के गठबंधन के मेयर बने हुए हैं, तो इस तरह से बैकबोन में चाहे वो सत्ताधार के दल के लोग हो या विपक्ष के बीजेपी के दल के मेयर बने, इस पर गेमबाजी होती है, बैठकबाजी होती है। जब चुनाव हो जाता है नगर पालिका का, वार्ड सदस्य जीत जाते हैं और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, तो उस समय पीठ जो बैक पोर्शन में है, चाहे वो सत्ता दल के नेता हो
चाहे विपक्ष के नेता हो, दोनों अपना अपना मेयर और उप मेयर बनाने के फिराक में लगते हैं कि कैसे गेम नंबर में हम अपनी पार्टी का जो समर्थन में हम इसको मेयर बनाएं कि आगे हमारा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो, तो हमारा वार्ड से लेकर टोला तक हमारा जो सदस्य है उसका समर्थन मिले। जी दीपक, बिल्कुल, ये खास हो जाता है। चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक प्रशासनिक अमला अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल भी पर्दे के पीछे से अपनी सक्रियता बढ़ाते नजर आएंगे। भले ही ये गैर राजनीतिक चुनाव हो नगर निकाय का, लेकिन पार्टी के जो सक्रिय सदस्य हैं उन्हें ही मैदान में उतारा जाता है और उनके समर्थन में संगठन पर्दे के पीछे से पूरी सक्रियता से उन्हें जिताने की कोशिश करता है, क्योंकि निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक अगर संगठन की ये कड़ी जुड़ती है तो आने वाले समय में संगठन को मजबूती मिलेगी, ये सब समझ रहे हैं हम।